नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हिस्ट्री यानी दोस्तों इतिहास के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो पिछले दोस्तों कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, और आपको कमेंट में बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। तो बताएंगे इसका ऑप्शन कि किस बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चतुर्थ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कौन कौन से दो शाखाओं में? हीनयान और महायान में। अब ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में, आप याद रखेंगे। और उस समय किस शासक के समय में यह हुआ था? तो कनिष्क। कौन सा राजा था उस समय? कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे बने कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। कौन कौन सी दो शाखाएं थी? हीनयान और महायान। और पूछा जाए कि कहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो कुंडलवन, कश्मीर में। किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में। तो इतने क्वेश्चंस हमारे दोस्तों बनते हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो किस वंश द्वारा दोस्तों एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश, यानी बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश द्वारा दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखें। मोहम्मद साहब का जन्म किस शहर में हुआ था? तो मोहम्मद साहब जो थे दोस्तों उनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह मक्का में हुआ था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाए, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध वंश का पहला शासक कौन था? बताएंगे मगध वंश का पहला शासक कौन था? तो मगध पे दोस्तों पहला शासक वो था वह बिंबिसार था, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश। अगर पहला वंश पूछे तो पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो शासक था वह कौन था? बिंबिसार यहाँ पर प्रथम शासक था। याद रखेंगे कि पहला वंश हर्यक वंश था मगध का, और पहला शासक बिंबिसार था। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे प्राचीन इतिहास से होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा वीडियो आएगा प्राचीन इतिहास में, अगर और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम करेंगे। फिर उसके बाद उसी तरह से मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक इतिहास के भी प्रश्न हम दोस्तों इसमें करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि यहाँ पर क्लास आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि किस मुग़ल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? तो किस मुग़ल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया था? बताएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आगरा में लाल किला बनाया गया है, यानी आगरा में जो किला बनाया गया उसको किसने निर्माण कराया था? तो उसका जो निर्माण कराया था दोस्तों वह अकबर ने करवाया था। आगरा का लाल किला, यानी आगरा का जो किला था उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के किस शासक के समय में हुआ था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है दिल्ली पुलिस के, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के किस शासक के समय में हुआ था? बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का।
इन दोनों भाइयों द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो उस समय जो दिल्ली का शासक था वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों उस समय दिल्ली का शासक था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो महान अशोक द्वारा कितने शिलालेख बनवाए गए थे? 14। तो इसमें बताएंगे जो कलिंग के युद्ध का वर्णन है वह किस शिलालेख में था? तो 13वां शिलालेख आप याद रखेंगे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखें। बताएंगे किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो टोटल वेद कितने हैं? टोटल वेदों की संख्या 4 है। तो भारतीय संगीत का जो जनक वह सामवेद है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद अथर्ववेद में जादू टोना चिकित्सा का वर्णन किस में है? तो अथर्ववेद में है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। किस वंश के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की है? तो किस वंश के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो गुप्त वंश के शासक थे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए गए थे। देखिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये आपका ह्वेनसांग है, किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेनसांग चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन। देखिए ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, इससे आप याद रखेंगे। तो सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। अब पूछा जाता है कि ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? तो सी यू की। याद रखेंगे। सी यू की ये ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम था। यह हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर आया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और किस विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की? तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है किस विश्वविद्यालय में यहाँ पर ह्वेनसांग ने शिक्षा को ग्रहण किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बताएंगे। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अशोक महान किसका उत्तराधिकारी था? तो बताएंगे अशोक महान किसका उत्तराधिकारी था? किस वंश से था दोस्तों अशोक महान? ये दोस्तों आपके थे मौर्य वंश से। किस वंश थे? मौर्य वंश से। तो अभी हमने बताया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो पहले यहाँ पर जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र था अशोक। तो अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। तो यही हमसे पूछा गया है कि उत्तराधिकारी किसका उत्तराधिकारी था, यानी किसके बाद इन्होंने यहाँ पर शासन को संभाला था, यानी बिंदु गद्दी पर। तो बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठे थे। तो बिंदुसार इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो बिंदुसार ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और बिंबिसार कौन था? तो हमने अभी अभी देखा था कि हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर नष्ट किसने किया था, ये भी बताएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा। दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे, कुमारगुप्त द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, बनवाया गया था, और बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये क्वेश्चन बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल किस क्षेत्र के निकट स्थित है? तो यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे इसका क्षेत्र था? तो सिंधु नदी के किनारे इसका क्षेत्र था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी? तो इसका आंसर बताएंगे कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैदिक काल में। लोहे की खोज किस काल में हुई थी? तो वैदिक काल में इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र किसमें लिखित है? बताएंगे गायत्री मंत्र किसमें लिखित है? अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था गायत्री मंत्र का, तो किसमें है? ऋग्वेद में है। अब देखिए ऋग्वेद में है, ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, अभी पूछा गया था क्वेश्चंस कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, इसको याद रखेंगे। और अभी हमने देखा संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। टोने टोटके वाला कौन सा है? अथर्ववेद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताएंगे। तो चार्ल्स विल्किंस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्किंस द्वारा भागवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से दोस्तों हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप बार बार सुनते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।